नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। प्रोत्साहन भत्ते की मांग को लेकर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों ने एमजीएम अस्पताल अधीक्षक का किया घेराव। अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग की गाज। भुनियाडी में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। बागे जमशेद के सामने चला जांच अभियान। गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दर्जनों पकड़ाए। और कोल्हान में भी फल फूल रहा है फलों के राजा आम का पैदावार। विभिन्न जिलों में मांगे बढ़ी। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक से मिलकर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही पारामेडिकल कर्मियों की तर्ज पर प्रोत्साहन भत्ते की मांग की। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग के रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं। शनिवार को अस्पताल के आउटसोर्स कर्मी अधीक्षक से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से कोरोना काल के दौरान नियमित पारामेडिकल कर्मी एवं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के तर्ज पर उन्हें भी प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की मांग उठाई है। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने वैश्विक महामारी की इस दौर में लगातार संक्रमित एवं आम मरीजों की सेवा में जुटे नियमित, अनुबंधित एवं पारामेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसको लेकर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे आउटसोर्स कर्मी सरकार के इस रवैये से खफा है। हालांकि इस संबंध में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नुपुर प्रसाद चौधरी ने आउटसोर्स कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, बगैर आउटसोर्स कर्मचारियों की इस वैश्विक महामारी पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने विभागीय सचिव एवं सरकार को इससे अवगत कराए जाने की बात कही। उधर आउटसोर्स कर्मियों ने खुद के साथ धोखा किए जाने का आरोप सरकार पर लगाया है। उन्होंने बताया कि एमजीएम अस्पताल में लगभग 250 आउटसोर्स कर्मी हैं, जिनके साथ धोखा किया गया है। फिलहाल उन्होंने अपनी शिकायत अस्पताल के अधीक्षक को सौंप दी है। मांग ये था कि जो हम लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं ना, और जो अभी एक लेटर आया था वो प्रोत्साहित लेटर, जो कि परमानेंट स्टाफ और अनुबंध लिखा हुआ है। ना हम लोग परमानेंट है, ना हम लोग अनुबंध है, हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग ही पूरा कोविड वार्ड संभाल रहा है, इंचार्ज पद संभाल रहा है। तो फिर हम लोग को की प्रोत्साहित वेतन क्यों नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा हम लोग को पैसा क्यों नहीं मिलेगा कोविड वार्ड के नाम से। ये आउटसोर्सिंग स्टाफ लोग आए थे। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि कोरोना का जो ये 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है, जिन लोगों ने भी कोरोना के लिए काम किया है उन लोगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसके लिए जो सरकार से जो चिट्ठी आई है उसमें है कि जो चिकित्सक हैं, जो यहाँ माने परमानेंट स्टाफ हैं, वो चाहे पैरामेडिकल हो, नर्सेस हो, जितने भी हैं उन लोगों को, और प्लस जो संविदा कर्मी हैं जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, एनएचएम के कॉन्ट्रैक्ट में, उन लोगों को देने के लिए आया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों का जिक्र नहीं है। इस कोरोना काल में अवैध शराब कारोबारियों द्वारा लोगों को जहरीली शराब परोसकर येन केन प्रकार मोटी कमाई कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग भी काफ़ी चुस्त है। भुइयाडी में एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जहां से लाखों मूल्य के नकली विदेशी शराब जब्त की गई। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूडी इलाके में छापामारी करते हुए लाखों के अवैध शराब जब्त किए गए हैं। कोरोना काल के बावजूद शराब कारोबारी अवैध शराब के कारोबार से बाज नहीं आ रहे हैं। आबकारी विभाग लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात को विभाग ने भुनियाडी के बाबूडी इलाके में छापामारी करते हुए अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां 70 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब और 20 लीटर नकली बियर बरामद किए गए हैं। विभाग के अनुसार इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। हम लोग को सूचना मिल रही थी कि भुइयाडी के बाबूडी में अवैध शराब का मिनी फैक्ट्री चलाया जा रहा है। उसके आधार पे हम लोग वहाँ छापामारी किए और लगभग 70 पेटी बना हुआ दारू, जो आईबी है, आरएस है, मैकडोवेल है और किंग्स गोल्ड है, तो वहाँ से हम लोग बरामद किए हैं।
और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जहां मिला है उस मकान मालिक और बनाने वाले के ऊपर जो है से हम लोग फरारी अभियोग दर्ज कराएंगे। साक्षी बागे जमशेद के पास यातायात पुलिस द्वारा शनिवार को एक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों को कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाया गया। ऐसे लोगों को न सिर्फ डिटेन किया गया बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूला गया। साक्षी बागे जमशेद के पास जिला यातायात पुलिस द्वारा शनिवार को बैरिकेडिंग कर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घरों से निकले लोगों के अलावा दर्जनों ऐसे लोग भी पाए गए जो कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे। मसलन मास्क नहीं पहन रखे थे, एक बाइक पर 2 लोग सवार थे। ऐसे लोगों को डिटेन किया गया एवं जुर्माना भी वसूला गया। देखिए, ये बागे जमशेद के आगे जो हमारा मोदी पार्क था और मोदी पार्क में पहले भी था, हम लोग बराबर इसको देख रहे थे कि बागे, उनको सारे जनता को पता है कि बागे जमशेद के आगे में मोदी पार्क पर चेकिंग चलती है। ये जो ट्रिपल राइडर हैं या जो बिना ई पास वाले हैं या जो बिना हेलमेट वाले हैं, ये बगीचा के बगल वाला रोड पकड़कर और ये लोग चुपचाप निकल जाते थे। परिस्थिति को हम लोगों ने आकलन किया और आकलन के उपरांत हम लोगों ने इसको कोविड में चेकिंग को सख्त करने के लिए हम लोगों ने ये बागे जमशेदपुर पर चेक पोस्ट लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं डिजिटल इंडिया के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिरसा नगर में जरूरतमंदों के बीच सूखे अनाज का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस द्वारा कई स्थानों पर गरीबों के बीच राशन का वितरण किया गया। जिला कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिरसा नगर मोची बस्ती में कच्चा राशन का वितरण किया, जिससे सभी को 11 किलो का राशन पैकेट दिया गया। कांग्रेस नेता दिवेश राज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को गरीबों की सेवा कर मनाया जा रहा है। अध्यक्ष के आदेश पर, उनके आह्वान पर हमने यहाँ बस्तियों में राशन सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने इधर जमशेदपुर में और प्रखंड और इसका ही पता लगाया, जैसे और भी कहाँ जैसे घर है उस हिसाब से वहाँ 50,000 पॉवर जो चिन्हित करके जिन्हें तो सही में जरूरत है और उन्हें हम ये राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से शहर में सभी चेक नाकों पर दिन रात ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिस कर्मियों के बीच पेयजल एवं स्नैक्स का वितरण किया गया। इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिस कर्मियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से शनिवार को इन पुलिस कर्मियों के बीच पानी का बोतल और स्नैक्स का वितरण किया गया ताकि वे थोड़ी राहत महसूस कर सके। मैं 16 तारीख से 4 दिन में कोविड पॉजिटिव से ठीक होकर होम्योपैथिक मेडिसिन खा के ठीक हो गया। उसके बाद क्या प्रेरणा मिली है कि जान है तो जहान है। ये पर बाबा बैद्यनाथ का जिनका मैं भक्त हूँ, उनका एक मेरे पर आशीर्वाद है। उसके आशीर्वाद से ही मैं पिछले 16 तारीख से आज तक बिना ब्रेक लिए रोज 1500-1200 मास्क बांटता हूँ और जितना संभव हो सके गरीबों को, पुलिसकर्मी को, कोविड सेंटर में आके जो पदाधिकारीगण काम कर रहे हैं, डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, उनको निःशुल्क मास्क पहुँचाना, पानी पहुँचाना एक मेरा अपना कर्तव्य मैंने समझ लिया है। माई कंट्री माई फैमिली संस्थान द्वारा कोरोना टीकाकरण कार्य को बूथ स्तर पर शुरू करने की मांग सीएम हेमंत सोरेन से की गई है। उन्होंने इस बाबत एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के कोरोना वैक्सीनेशन का निर्णय जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन चूंकि इससे रजिस्ट्रेशन की पद्धति है और इसको केवल पढ़े लिखे लोग ही पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन अनपढ़ इससे अछूते हैं, जिस कारण अब वैक्सीनेशन को बूथ लेवल पर शुरू किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन सभी तक पहुँच सके। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को लॉकडाउन में छूट दी गई, जैसे सब्जी बेच देता है, दूध बेच देता है, और भी जो मजदूर हैं गांव से आकर शहर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये लोग उन लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं जो लोग सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रह रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शिक्षित लोगों के लिए इसका सबसे ज़्यादा फायदे मिल रहा है, तो अशिक्षित लोगों का क्या होगा, मजदूर हो या जो पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे परिवारों के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन के माध्यम से बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाए, जिससे भीड़ भी नहीं लगेगी और आसानी से वैक्सीनेशन पूरे झारखंड में पूरा होगा। फलों के राजा आम का नाम सुनते ही बिहार, यूपी और बंगाल के आम के बागान याद आते हैं।
पर क्या आपको पता है, सरायकेला खरसुआ में भी आम का पैदावार फल फूल रहा है और विभिन्न राज्यों में इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। पेश है हमारे रिपोर्टर गंगाधर पांडे की एक रिपोर्ट। सिर्फ बिहार, बंगाल और यूपी ही नहीं, बल्कि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में भी आम की अच्छी पैदावार होती है। छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में आम का पैदावार नहीं के बराबर होता है, लेकिन कोल्हान के सरायकेला ज़िले से आम बिहार और झारखंड के दूसरे ज़िलों में भी सप्लाई हो रही है। आमतौर पर सरायकेला खरसुआ ज़िला छऊ नृत्य की शैली के लिए विख्यात है, मगर अब यह ज़िला आम के उत्पादन के लिए भी जाना जा रहा है। ज़िला मुख्यालय से सटे सरकारी उद्यान में लगे लगभग 150 अलग अलग प्रजातियों के रसीले आम अब दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। इनमें से मुख्य रूप से मालदा, मुंबई आम बिहार के आरा और बक्सर के अलावा राजधानी रांची और जमशेदपुर की मंडियों में भेजे जा रहे हैं। वैसे आमतौर पर ये सभी प्रजातियां बिहार में पाई जाती है, लेकिन झारखंड के सरायकेला खरसुआ ज़िले में अब इन आमों की पैदावार आरंभ हो चुकी है, जो एक सुखद अनुभूति है। पूर्व के कृषि पदाधिकारी के दूरदर्शिता से ऐसा संभव हो पाया है। इस सरकारी बागीचे में आम के अलावे तालाब और खेती योग्य भूमि भी है, जिसकी नीलामी में सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त हुआ है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले हैं। हालांकि मौसम और कोरोना वायरस के संक्रमण की मार बागीचा लेने वाले व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। वैसे व्यापारियों ने बताया कि विभागीय पदाधिकारी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस साल के नुकसान की भरपाई अगले फसल में ज़रूर होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर सरकार और सरकारी तंत्र कोल्हान के दूसरे ज़िलों में भी इस तरह के बागीचों का निर्माण करे तो झारखंड में भी आम के फसल के मामले में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। मेरा नाम विनोद कुमार है। इसी साल से हम आम का बागान में रहते हैं, लिए हैं। अनुभव तो साल ठीक था, लेकिन हवा पानी आ करके पूरा बर्बाद कर दिया। यहाँ सब आम है, लंगड़ा है, सिंदरिया है, गुलाब खास है। हम लोग यहाँ बक्सर भेजते हैं, भोजपुर भेजते हैं, रांची भेजते हैं, टाटा मंडी में भेजते हैं। बिक्री तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के चलते बहुत लॉस जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333.